Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 9, Uses of Articles. So let's start the chapter. Chapter number 9, Use of Articles. A, N and the are called articles. In fact, articles are adjectives. Articles are used with nouns. A, N और the articles होते हैं. Articles को हम adjectives भी कहते हैं. Articles का use हम nouns के साथ करते हैं. A and N are called indefinite articles. The is called definite article. A और N indefinite articles हैं और the definite article है. Use of A and N. A और N का use पढ़ते हैं. The indefinite article A is used. A का use कहाँ कहाँ पर होता है? Before a word beginning with a consonant. Examples: a girl, a map, a house, a boy, etc. उस वर्ड से पहले जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है, जैसे गर्ल, गर्ल में जी कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले अ मैप, अ हाउस, अ बॉय, एटसेट्रा. सेकेंड, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और उन वर्ड से पहले भी जिनमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है. एग्जाम्पल देखते हैं. अ 1 रुपी नोट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, एटसेट्रा. यहाँ पर अब वन है, व की आवाज आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. वैसे तो ये वर्बल है बट साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए यहाँ पर अ लगाया है. ऐसे ही अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, एटसेट्रा. द ओ इन वन एंड यू इन यूनिफॉर्म एंड यूनियन आर प्रोनाउंस्ड एज वॉन एंड यो. इनको हम वॉन और यो करके प्रोनाउंस करेंगे. बोथ ऑफ दीज आर कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो ये दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इनकी जगह पर, मतलब इनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे. द indefinite article n is used. अब हम पढ़ते हैं n का यूज. फर्स्ट, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल. उस वर्ड से पहले जो वॉवल से बिगिन होता है. एग्जाम्पल: एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन ईगल, एटसेट्रा. सेकेंड, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, और उन वर्ड से पहले भी जिनमें वॉवल की साउंड आती है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एटसेट्रा. अब जैसे ये ऑनेस्ट मैन है तो इसमें ओ की साउंड आ रही है, ओ वॉवल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है. ऐसे ही एन आर, अ की आवाज आ रही है तो यहाँ पर भी हमने एन लगाया है. द एच इन ऑनेस्ट एंड आर इज साइलेंट. दे आर प्रोनाउंस्ड एज ऑनेस्ट एंड आर. बोथ ऑफ दीज आर वॉवल साउंड. इसमें एच साइलेंट होता है ऑनेस्ट और आर में, तो इसलिए हमें वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने इसमें एन लगाया है. द indefinite articles a and n are used. अब हम पढ़ते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज और कहाँ पर होता है. बिफोर काउंटेबल नाउन्स विच आर इन द सिंगुलर नंबर. उन काउंटेबल नाउन से पहले भी जो सिंगुलर होती है, मतलब जो एक होती है. एग्जाम्पल: गिव मी अ बुक टू रीड. अब यहाँ पर बुक क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो यहाँ पर भी हमने अ लगाया है. आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल. यहाँ पर एप्पल भी काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने एन लगाया है. द indefinite articles are not used. कहाँ कहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होता है वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, बिफोर सच नाउन्स विच आर नॉट काउंटेबल. उन नाउन से पहले जो काउंटेबल नहीं होती, तो वहां पर हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं. एग्जाम्पल: ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. गेट मिल्क फ्रॉम द मार्केट. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ऑनेस्टी एंड मिल्क बिकॉज दे आर नॉट काउंटेबल. यहाँ पर मिल्क और ऑनेस्टी से पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है. सेकेंड, व्हेन द नाउन इन सिंगुलर नंबर इज यूज्ड इन जनरल यूज. जब सिंगुलर नंबर में जो नाउन है वो जनरली यूज किया जाए. एग्जाम्पल: गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. तो यहाँ पर भी हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है. अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ द. डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड. द का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं. फर्स्ट, व्हेन वी रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग. एग्जाम्पल: द बॉय इज सिक, अ पर्टिकुलर बॉय. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, तब हम वहां पर द का यूज करते हैं. जैसे द बॉय, तो हम किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो बीमार है, तो यहाँ पर हमने द लगाया. Second, when a singular noun is used as a whole class. Example: the rose smells sweet. Here, rose has been generalized. जब कोई singular noun मतलब पूरे अपने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो.
जैसे एग्जाम्पल है द रोज स्मेल स्वीट, मतलब तो यहाँ पर जो रोजेस हैं वो सारे रोजेस की बात हो रही है कि जितने भी रोज होते हैं उनकी स्मेल स्वीट होती है, तो इसलिए यहाँ पर द आएगा। थर्ड, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब हम किसी सी का नाम लिखते हैं, ओशियंस का, माउंटेन्स का, रिवर्स का, तो उनसे पहले भी हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल, द गंगा इज अ होली रिवर, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, द अंडमान इज एन island. Next, fourth, before the names of newspapers and sacred books. Example, the Statesman and the Times of India are old newspapers. The Bible and the Ramayana are holy books. जब हम sacred books की बात करें या newspapers की बात करें तो उनके नाम से पहले भी हम the लगाते हैं। Next, fifth, before common nouns which are names of things unique in their count. और उन common nouns से पहले जो अपने आप में unique होती हैं। Example, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब अर्थ और सन तो यूनिक होते हैं, एक ही होते हैं, तो इनके आगे भी हमने द लगाया। द स्टार्स एंड द मून शाइन एट नाइट, मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो यहाँ पर भी हमने इन कॉमन नाउन से पहले द यूज किया है। नेक्स्ट, सिक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। जब हम कोई डायरेक्शन बता रहे हो तो उससे पहले भी हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेवेंथ, बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस एंड नेशंस। जब हम नेशंस के बारे में बात करें, अलग अलग कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें, तब भी हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस लिव इन हार्मनी। एट्थ, बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव एंड बिफोर ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल, कश्मीर फ्लाइज इज द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले भी हम द लगाते हैं, और जब हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं तब भी हम द लगाते हैं। जैसे द बेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर द लास्ट मंथ। नाइन्थ, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। एडजेक्टिव से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द गुड स्टूडेंट्स शुड हेल्प द वीक वंस, अमन वॉज लव्ड बाय द यंग, द ओल्ड, द हाई एंड द लो। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ पर नहीं होता। डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। द कहाँ कहाँ पर यूज नहीं होता? बिफोर नेम्स ऑफ स्ट्रीट। अगर हम किसी स्ट्रीट का, किसी गली का नाम लिख रहे हैं तो वहां पर हम द नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, तीन मूर्ति मार्ग, चौरंजी लेन, एटसेट्रा। सेकेंड, बिफोर नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर। वीक के डेज से पहले या फिर मंथ्स के नाम से पहले भी हम द नहीं यूज करते। एग्जाम्पल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, एटसेट्रा। थर्ड, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल। अगर हम किसी मटेरियल का नाम लिख रहे हैं तो भी हम उससे पहले द का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल, साड़ीज आर मेड फ्रॉम सिल्क एंड कॉटन, आयरन एंड कोल आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर भी हमने द नहीं लगाया है। फोर्थ, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन देयर जनरल सेंस। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, तब भी हम द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, हेल्थ इज वेल्थ, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, जनरल सी बात बोली है हमने, जो सबको पता है, तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। फिर, बिफोर नेम्स ऑफ टाउन, सिटीज एंड कंट्रीज। जब हम किसी टाउन, सिटी या कंट्री का नाम लिखते हैं उससे पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, हम दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, आगरा, इंडिया, श्रीलंका एक्सेट्रा, हम द दिल्ली, द इंडिया ऐसे नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, सिक्स, बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के नेम से पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, अशोका, जहांगीर, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सेट्रा। सेवेंथ, बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स। जब हम माउंटेन पीक्स के नाम लिखते हैं या बोलते हैं तब भी हम द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एट्थ, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। जब हम लैंग्वेजेस लिखते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उनसे पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स, हिंदी इज स्पोकन बाय मोर पीपल देन इंग्लिश। नाइन्थ, बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के नेम से पहले भी हम द यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल,
आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक, हमने द म्यूजिक नहीं लिखा है. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. Now it's time to answer. A is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct option को mark करेंगे. First is articles are used before the. Article का use हम कहाँ पर करते हैं? Noun से पहले, before the nouns. A. Next, in fact articles are the. In fact articles क्या होते हैं? मतलब articles किसकी तरह काम करते हैं? Adjectives की तरह भी. B. Adjectives. Next, दिस इज एन indefinite आर्टिकल. इनमें से क्या indefinite आर्टिकल है? ए भी और एन भी, बोथ ऑफ दीज. नाउ बी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड एन. ए और एन का यूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट इज डैश एप्पल डैश डे इज गुड फॉर हेल्थ. यहाँ पे एप्पल में क्या है? एप्पल में ए है और ए क्या है? वॉवल, तो यहाँ पर एन आया है. और ऐसे ही डे में डी कॉन्सोनेंट है तो ए आया है. सेकेंड, दे वेंट टू बाय. यहाँ पर कॉन्सोनेंट है बॉटल में तो यहाँ पर अ बॉटल ऑफ पेप्सी. थर्ड, दिल्ली इज डैश बिग सिटी. यहाँ पर अ बिग सिटी. नेक्स्ट, आई प्लांटेड अ ट्री. नेक्स्ट, राधा वॉज चेस्ड बाय. यहाँ पर एलिफेंट में ई वॉवल है तो यहाँ पर एन आ जाएगा. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ सी एक्सरसाइज. इंसर्ट द wherever necessary, put across where the is not needed. जहाँ पर हमें द लगाना है वहां पर हम द लिखेंगे और जहाँ पर द नहीं आएगा वहां पर हम क्रॉस लगाएंगे. फर्स्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है. द यंगेस्ट बॉय हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. सेकेंड इज वेद इज. यहाँ पर एल्डेस्ट क्या है? ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे. वेद इज द एल्डेस्ट बॉय ऑफ हिज फैमिली, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पर क्रॉस. थर्ड, डार्कनेस डजंट वरी फॉर. यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में कुछ नहीं आएगा. डार्कनेस डजंट वरी फॉर द कैट्स. नेक्स्ट, फोर्थ, व्हेन द टाइटैनिक was crossing the Atlantic Sea, she hit an iceberg. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको आर्टिकल का यूज समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.